बिल्डर को पेनल्टी लगती है 5% ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू के लिए आपने पुनोवले जैसा लोकेशन क्यों सेलेक्ट किया? मतलब यहाँ पे डिमांड वैसा था या फिर हिंजवड़ी की कनेक्टिविटी अच्छी थी क्या? मतलब जो भी डेवलपर है कम से कम 100-150 फ्लैट की स्कीम तो है, ऐसा नहीं कि मतलब लाइक गांव वाला एरिया या फिर स्लम वाली एरिया। उनको समझ जाना चाहिए कि ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं हूं फाउंडर ऑफ प्रॉप वन रियल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का। और मैं लास्ट 14 साल से मार्केट में बहुत ही एक्टिवली काम कर रहा हूं। और मेरे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर तनिष, जो कि मिलेनियम ग्रुप के सेकंड जनरेशन। तो हेलो सर। नमस्कार। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। कोई भी बायर जब भी प्रॉपर्टी देखने जाता है तो कौन कौन से स्टेप्स का ख्याल रखना चाहिए उनको? देयर इज नो स्पेसिफिक स्टेप क्रिएटेड, अभी कोई गाइडलाइन तो ऐसे है नहीं, बट आई थिंक कस्टमर्स शुड स्टार्ट बाय हायरिंग अ गुड प्रॉपर्टी एडवाइजर। ओके, वंस यू हैव अ गुड एडवाइजर, वो आपको, बिकॉज सी एडवाइजर जो होते हैं दे आर इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, वो उन्हें मालूम है कि ये प्रॉपर्टी सही है, ये प्रॉपर्टी गलत है, या कुछ बिहाइंड द सीन्स कुछ इशू है, तो उन्हें मालूम होती है ये बात। तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट अ गुड एडवाइजर। बस आपका एडवाइजर जब सिलेक्ट हो जाएगा, ही विल शो यू सम प्रॉपर्टीज, फिर आपको लेआउट अच्छा लग रहा है, आपके बजट में बैठ रहा है, यू हैव टू लुक एट कारपेट साइज वर्सेस द कॉस्ट। आपको हमेशा पर स्क्वायर फीट रेट निकालना है कि आपको ऐसा ना हो कि कम कारपेट में रेट ज्यादा मिल जाए और आपको ज्यादा कारपेट में रेट कम मिल जाए, ऐसा होता है। तो यू हैव टू लुक एट दैट। थर्ड, यू हैव टू लुक एट अमेनिटीज। क्योंकि अगर आप घर ले रहे हैं, आप यू विल बी वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आपकी फैमिली जो रहेगी वो दे विल बी यूजिंग अमेनिटीज द मोस्ट। तो आपको देखना है कि आपके फैमिली ओरिएंटेड अमेनिटीज कौन से हैं यहाँ पे, सीनियर सिटीजन से लेके किड्स के लिए। एंड देन लास्ट, डिपेंडिंग ऑन एवरीवन्स बजट, उस हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए। नहीं, आपने एमिटीज की बात करी तो सर मुझे एक याद आ रहा है, मेरे एक पुराने कस्टमर्स थे, वो हमेशा मेरे को बोलते थे यार एमिटीज की मुझे खास जरूरत नहीं है, बस फ्लैट अच्छा दिला दो और प्राइस में बता दो। बट उन्होंने डील भी करी और उस प्रोजेक्ट में कुछ भी एमिटीज नहीं था। बट आफ्टर 4 to 5 years जब उनके किड्स हुए, जब थोड़े बड़े हुए, तब जाकर उनको एहसास हुआ कि नहीं भाई, एमिटीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि उनके बच्चों को खेलना था, बहुत जगह बाहर टहलना था, वॉक करना था, क्रिकेट खेलना था, कुछ भी नहीं था सोसाइटी में, सिर्फ स्टैंडर्ड लोन मिल रही। इसलिए जब भी आप घर खरीद रहे, फर्स्ट थिंग, मतलब जैसे मैंने तो थर्ड कहा, बट दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स यू शुड लुक एट। यस यस, फ्यूचर के लिए ये अच्छा रहता है, फॉर योर किड्स, फॉर योर फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत लोगों को ये बाद में एनालाइज होता है। तो सर बहुत मजा आ रहा बात करके आपसे। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर बिल्डर टाइमलाइन से पहले पोजीशन नहीं देता, जो भी रेरा ने आपको टाइम दिया है उससे पहले आपने पोजीशन नहीं दिया, तो रेरा आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगाती है? और दूसरा चीज कि अगर डिले हुआ तो क्लाइंट को क्या कंपनसेशन मिलता है? इसके बारे में सर मुझे थोड़ा जानकारी दो आप। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन प्राउडली दैट मिलेनियम डेवलपर्स इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, कभी हमने रेरा डेट डिफॉल्ट नहीं किया है, एंड ऑल्सो बिफोर रेरा हमने कभी पोजीशन डिले नहीं किया है। वॉट एवर वी हैव कमिटेड, वी हैव गिवन। इन द केस ऑफ डिफॉल्ट, बिल्डर को पेनल्टी लगती है 5% ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू, जो आज के ज़माने में प्रॉफिट मार्जिन है बिल्डर का, 5 to 6% पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए। एंड कस्टमर्स को SBI का जो भी इंटरेस्ट रेट चलता होगा वो टाइम पे, प्लस 2% एनुअली, उस हिसाब से कंपनसेट किया जाएगा। सुन लीजिए आप लोग भी। यस Yes, this is the only two things RERA does, but I think it is a good 5% of the project value। अगर बिल्डर को पेनल्टी लगेगा तो उस दर में बिल्डर आपको डिफॉल्ट कभी नहीं करेगा। एंड उसके अलावा अगर डिफॉल्ट हो भी जाता है तो कस्टमर्स विल बी गेटिंग SBI रेट के हिसाब से प्लस 2% एनुअली, विच इज अ गुड कंपनसेशन। ओके, तो सर मुझे ये बताओ, जब रेरा आ रहा था, आई थिंक 2017 में रेरा आया था, तो बहुत मार्केट ऐसा पैनिक हो गया था, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो आपके हिसाब से सर रेरा आपके लिए, डेवलपर के लिए खराब है, अच्छा है, क्या है सर? 2017 में रेरा आया था, आई रिमेम्बर, मैं तो तब पढ़ ही रहा था जी, आई वाज स्टिल स्टडीइंग। तो आई आस्क्ड माय डैड कि ये रूल्स आए हैं रेरा, आपके क्या ओपिनियंस है कि ये अभी हमें प्रॉब्लम्स होंगे हमें, या दिस इज गुड? तो ही टोल्ड मी कि दिस इज वेरी गुड। ओके, ही सेड जो भी डेवलपर्स कस्टमर्स को स्कैम करना चाहते हैं या चीट करना चाहते हैं, वो डेवलपर्स अभी चले जाएंगे, वो रेरा में सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। ही टोल्ड मी दैट, एंड दैट इज गुड फॉर अस बिकॉज वी आर नॉट वन ऑफ देम। वी ट्राई टू commit, we try to deliver whatever we have committed,
वी ट्राई टू डिलीवर द बेस्ट प्रोडक्ट वी कैन डू, तो हमारे लिए वो अच्छा ही है। एंड अगर रूल्स आ ही रहे हैं तो इट इज गुड फॉर द इंडस्ट्री ओवरऑल। कस्टमर अगर चीट नहीं होगा तो दे विल इन्वेस्ट मोर, दे विल बाय मोर, तो इट विल हेल्प द इंडस्ट्री ग्रो। तब से रेरा से पहले भी मैंने काम करा तो उस टाइम में लोग थोड़ा डरते थे, बट अब थोड़ा सा लाइक वो डर मिट गया लोगों का। अब थोड़ा भरोसा जता रहे हैं कि नहीं यार रेरा है, कोई तो सुनेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा कोई तो है जहाँ पे मैं जाके कंप्लेन कर सकता हूँ और मुझे कुछ तो कंपनसेशन वगैरह मिल सकता है। और उससे भी पहले सर एक चीज मुझे अभी याद आ रहा है कि आपका एक और प्रोजेक्ट, दो तीन प्रोजेक्ट है वाकर शनि मंदिर के बैक साइड में, जो कि रेरा से पहले का है। और आई थिंक वहाँ पे सारे लोग बहुत खुश है, हैप्पी है, बहुत खुश है। दैट इज वी गेट रेफरेंसेस फ्रॉम देम। और कुछ उन कस्टमर्स में से जिन्होंने हमारे यहाँ अभी वापस से लिया है, उन्होंने सोचा था अपग्रेड करना है, तो दे बॉट इन आवर न्यू सोसाइटीज आल्सो। वेरी गुड। दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस। उसमें से कई बार ऐसा हो चुका है कि हमारे एम्प्लॉइज ने ही खरीदा है, तो वो भी अपग्रेड कर रहे हैं टू आवर न्यू प्रोजेक्ट्स। क्योंकि हमने जिस हिसाब से हम लोगों ने हमारा इनोवेशन किया है, हम लोगों ने जो प्रैक्टिसेस चालू किए हैं अभी, तो दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि हमें तो दिख रहा है कि ये प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, तो हमें भी वैसा घर चाहिए। गुड गुड गुड। ये रेफरेंसेस भी सर तभी मिल पाता है जब आपने ऑन टाइम जितनी भी कमिट किया होगा वो सब आपने डिलीवर किया होगा, जाहिर सी बात है तभी सर रेफरेंसेस मिलते हैं, राइट? करेक्ट। यस। तनिष्क जी, तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मिलेनियम ग्रुप का फ्यूचर गोल क्या है, और मिलेनियम समृद्धि जो प्रोजेक्ट है पुनावली में, वो अदर प्रोजेक्ट से डिफरेंट कैसे और अलग कैसे है सर? ओके, पहले मैं मिलेनियम समृद्धि के बारे में बात करूंगा। यस। तो I'll tell you in one sentence why we are different. Attention to detail. Okay. जो attention to detail given by my dad, me, our core employees, our not so core employees, हमारे सब नीचे से लेके ऊपर तक जो attention to detail हम लोग ने culture create किया है in our company, that makes it different. Okay. Planning से लेके execution से लेके possession तक हम लोग जो डिटेल पे ध्यान देते हैं, कि इसका एंट्री ऐसा होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट होनी चाहिए एंट्री, आपको तो मालूम होगा वास्तु का छोटी-छोटी चीजों पे भी ध्यान दे रहे हो आप लोग, तो वो सब चीजों पे तो ध्यान होता ही है। यस। अदर देन दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू से। मैं बोलना चालू हो जाऊंगा ना, आई विल नॉट स्टॉप। ओके ओके। बट वी आर वेरी स्पोर्ट्स मेजर, एक दो पॉइंट्स मेजर मैं बताऊंगा तो वी आर वेरी स्पोर्ट्स सेंट्रिक। वी हैव 15 प्लस स्पोर्ट्स amenities in our society. We have the biggest carpet in all of Punawale. Yes, yes, I remember कि पुनावले में मेजरली जो कारपेट चलता था 650, 700 या 720-25 का, बट आप पहली बार लेके आए, आई थिंक कितना कारपेट है सर अपना? अपना 2 BHK 865 स्क्वायर फीट है। 865, जो कि बहुत ही बड़ा कारपेट था। आपकी वजह से फिर लोगों ने फॉलो करना चालू किया पुनावले, राइट? तो व्हेन वी वर कमिंग इन, तो हम लोग ने रिसर्च किया कि आसपास क्या कारपेट रेंज चल रहा है, क्या रेट चल रहा है। वी सॉ 750 कारपेट, 720 कारपेट, कहाँ तो मैंने 700 का कारपेट का 2 BHK देखा, और कहाँ मैंने 680 का भी देखा। हाँ। फिर हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। ओके। वैसे भी हम लोग इस हिसाब से प्लान कर रहे थे दैट इन आवर 3 acre लैंड पार्सल वी वांटेड लेस फ्लैट्स। तो हमने सोचा कि अगर लेस कर ही रहे हैं हम, तो कारपेट साइज बढ़ा देते हैं। इन ऑल ऑफ पुनावले अगर आप देखेंगे तो वी आर हार्डली लेस देन 1%। Yes. उतने तो कस्टमर्स होंगे जिनको बड़ा घर चाहिए। राइट। कोविड में छोटे घर में पैक होके लोगों को लगा कि अभी तो बड़ा घर चाहिए। आफ्टर कोविड, राइट आफ्टर कोविड, हमने देखा कि सेल्स बहुत बूम हो गए बड़े घरों के। बट फिर भी पुनावले मार्केट में छोटे फ्लैट्स ही बिक रहे थे, तो वी थॉट वी विल डू समथिंग डिफरेंट, एंड उस हिसाब से हमने बड़े कारपेट्स लॉन्च किए, एंड इट हैज अ गुड रिस्पॉन्स। कस्टमर्स रियली लाइक द लेआउट, रियली लाइक कि हम जब आएंगे यहाँ पे बहुत बड़े घर में रहेंगे। दे आर वेरी हैप्पी। अदर देन दैट, यस, आई थिंक मेजर यही रहेगा। अगर मैं ज़्यादा बोल दूंगा तो कस्टमर्स आएंगे नहीं साइट पे। तो आप आइए और बताएंगे हम। सर एक चीज़ और कि मिलेनियम समृद्धि इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आपने पुनावले जैसा लोकेशन क्यों सेलेक्ट किया? मतलब यहाँ पे डिमांड वैसा था या फिर हिंजवड़ी की कनेक्टिविटी अच्छी थी, क्या था सर? कनेक्टिविटी इज देयर। देखिए, हम डिसाइड नहीं करते कौन सी एरिया में जाना है, एरिया डिसाइड करती है हमें देना है या नहीं देना है। अगर हमें लैंड मिल जाता है, पुनावले जैसी हॉट लोकेशन आप कह सकते हैं, हमें लैंड मिल गया, हमने सोचा कि अभी तो इसे हमें लेना ही है, इधर हमें प्रोजेक्ट करना ही है। देन पुनावले के तो खुद के एडवांटेजेस हैं। इट इज़ वेरी क्लोज टू हिंजवड़ी, इट इज़ क्लोज टू वाकड़, आपको मुंबई की कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है। राइट। फ्यूचर में रिंग रोड कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी। देयर इज मेट्रो कमिंग नाउ, मेट्रो हैज बीन सैंक्शनड। और 2-3 चीज़ जो सर मैं नोटिस करता हूँ, बिकॉज ऑफ मैं भी पुनावले में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। पुनावले का एक सबसे खूबसूरत पार्ट ये है कि मैंने पूरे पुनावले में
कहीं पे भी ऐसे छोटे मोटे घर नहीं देखे, मतलब जो भी डेवलपर है कम से कम 100-150 फ्लैट की स्कीम तो है। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब लाइक गांव वाला एरिया या फिर स्लम वाली एरिया, वैसा नहीं है। तो दैट्स द रीजन कि यहाँ पे लोग मूव होना चाह रहे हैं, राइट सर? जी, पुनवले का जो डेवलपमेंट प्लान है जिसे हम डीपी कहते हैं, इट इज वेरी गुड। ताथौड़े, पुनवले, वाकड़ी तीनों का एक्चुअली बहुत अच्छा है। इसमें रोड्स बहुत बड़े हैं, इसमें लेआउट्स जो है लोगों के पास, करेक्ट, प्लॉट आपको अच्छा मिल पा रहा है, प्लॉट साइज बड़े मिल रहे हैं, करेक्ट, एग्जैक्टली। छोटे प्लॉट्स में काम नहीं हो रहा है, तो स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स कम है, गेटेड कम्युनिटी ज्यादा है, करेक्ट। तो दैट इज अ वेरी गुड मार्केट, गुड फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट अस, एंड वी ट्राई टू स्टैंड आउट उस मार्केट में भी कि हमारा गेटेड कम्युनिटी बाकी से कैसे अलग होना चाहिए। आपने पूछा था मिलेनियम डेवलपर्स का फ्यूचर प्लान। हाँ जी सर, यस वो रह गया। हाँ, कैसा आपका क्या सोच रहे हैं सर, कंपनी को कहाँ तक एक्सपेंड करना है, क्या लेके जाना है फ्यूचर में? हम तो एक्सपेंशन मोड में ऑलरेडी है, वी हैव अ लॉट ऑफ डील्स ऑलरेडी साइंड, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स, न्यू एरियाज, ऐसे एरियाज है जिनमें हम विल बी द फर्स्ट वंस टू मूव इन, और हम चाहते हैं कि उसे हम बहुत आगे लेके जाए। ओके, एंड वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अराउंड 35 लाख स्क्वायर फीट। ये सब जो नंबर्स है ये पुराने हो चुके हैं अभी। वी आर करंटली डूइंग 25 लाख ऑफ वर्क। ओके। तो कौन से लोकेशन सर अपकमिंग प्रोजेक्ट अपने को मिलेगा आपको? सुसगांव एक है, which is going to be first project in PMC for us. अच्छा, तो एंड उसका लोकेशन बहुत अच्छा है। इट इज़ क्लोज टू विद्या वैली स्कूल, इट इज़ क्लोज टू ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल, एंड इट इज़ ऑल्सो क्लोज टू नेचर। तो उसका आएगा थोड़े टाइम में, लॉन्च आ जाएगा। एंड देन वी हैव वन प्रोजेक्ट प्लान्ड इन दारुम्बरे। दारुम्बरे में फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा ये। इट इज गोइंग टू बी ऑफ अ बिग साइज, 10 एकर्स का प्रोजेक्ट रहेगा ये। अभी मैं ज्यादा डिटेल्स बोल नहीं सकता हूँ। वी लॉन्च नेक्स्ट 6 मंथ्स लॉन्च हो जाएगा वो, एंड बट इट विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल कस्टमर्स, फॉर ऑल बजट्स। जिनको प्रीमियम हाउसिंग चाहिए, जिनको अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, सबके लिए ऑप्शंस रहेंगे वहाँ पे। गुड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, टैक्स, जो कि हर किसी के लिए थोड़ा सरदर्द जैसा लगता है। मुझे पता है सर, जब भी कोई बायर प्रॉपर्टी लेता है, और सबको पता है कि उनको टैक्स भरना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और जीएसटी, जो कि लमसम 11 या 12% तक आता है। एक चीज़ किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता होता है या फिर नहीं पता है, डेवलपर कितना टैक्स पे करता है सर। वो आपसे मैं जानना चाहता हूँ। पहले मैं कहूँगा आपको, दर्द नहीं है ये। This tax is being used by the government to build roads, to build infrastructure. Okay. वो हो रहा है जी, slowly and steadily we are improving. हम लोग अच्छा कर रहे हैं, government is doing very good. Builders are paying income tax, which is close to around, depending on how much they earn, 30 to 35% के बीच में income tax चले जाता है। Okay. प्लस ये बात किसी को नहीं मालूम होगी दैट बिल्डर्स को आईटीसी नहीं मिलता। आईटीसी इज इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट, विच इज बेसिकली अगर आप जीएसटी भरते हैं तो आपको वो जीएसटी आपके सेल करते टाइम वापस आपको भरने की जरूरत नहीं होती। राइट। आपको सिर्फ उसके डिफरेंस पे जीएसटी भरना होता है। बट फॉर बिल्डर्स इट इज डिफरेंट, दे हैव टू पे जीएसटी इंटायरली। अगर वो 18% जीएसटी का कुछ मटेरियल ले रहे हैं तो 18% पूरा का पूरा जीएसटी वो भरेंगे। उनको इसका इनपुट टैक्स कुछ नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। जहाँ 28% है वहाँ 28%, जहाँ 18, 12। तो अगर 18% हम एवरेज पकड़ते हैं तो बिल्डर इज पेइंग अराउंड 50 to 53% टैक्स भर रहा है बिल्डर। बट अगेन विच इज गोइंग टू द गवर्नमेंट, विच इज गोइंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, तो दैट इज अ गुड थिंग। सर, आपकी कंपनी की इतनी बड़ी लेगेसी है, और कभी ऐसा सर मौका मिला कि आपको कुछ चेंज करना हो रियल एस्टेट में, तो वो एक चीज क्या रहेगा जो आप चेंज करना चाहोगे सर? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। थोड़ा डिटेलिंग में सर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बेसिकली 1991 के पहले आप जानते होंगे लाइसेंस राज चलता था। ओके। तो वो उससे तो बहुत इंप्रूवमेंट्स हो ही चुके हैं। गवर्नमेंट हैज बिकम वेरी कोऑपरेटिव विद बिजनेसेस, विद प्राइवेट सेक्टर्स। बट थोड़ा और अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर हो गया, थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गए प्रोसेसेस, अप्रूवल्स के एंड क्वेरीज रिजॉल्व करने के, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी इन जनरल। डेवलपमेंट फास्ट होगा, ग्रोथ फास्ट होगी, बेनिफिट सबको ही होगा इन द एंड। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज समथिंग दैट शुड बी चेंज्ड। अदरवाइज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस है, अगर वो नहीं रहेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। तो वो चैलेंजेस जब आप ओवरकम करेंगे तभी तो यू डिजर्व दैट मच। राइट। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, ट्रस्ट। अभी मैं मार्केट में देख रहा हूँ, अभी नहीं सर, बहुत टाइम से भी देख रहा हूँ कि एक क्लाइंट जिनको प्रॉपर्टी सच में लेना है, वो चैनल पार्टनर या फिर डेवलपर, उन दोनों के साथ बहुत कंफर्ट महसूस नहीं करते हैं। उनको भरोसा ही नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं अपनी रिक्वायरमेंट को लेकर बहुत अनसिक्योर फील करते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए
आपको क्या लगता है सर, क्या मार्केट में नया करना चाहिए आपको भी और हमें भी? सी दे आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि पास्ट में बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, बिल्डर ने पागल बनाया है, सीपी ने पागल बनाया है, ये हुआ है वो हुआ है, दैट हैज हैपेंड, तो दे आर नॉट रॉन्ग नॉट टू ट्रस्ट, बट अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो घर कैसे लेंगे? राइट, घर तो लेना ही है। तो हमारी तरफ से हमें तो इम्प्रूव करने के लिए कि वॉट एवर वी कमिट वी हैव टू डिलीवर, राइट, चाहे वो आप हो या मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर उन्हें कह रहे हैं कि ये बिल्डर अच्छा है, इनसे आप ले लीजिए, तो आपके ऊपर भी वो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि आपने सही कहा है। Right, और अगर मैं माल बेच रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी होना चाहिए कि जो मैं बोल के दे रहा हूँ मैं वैसा ही दूँ। इसके अलावा कस्टमर को ध्यान देना चाहिए कि हाउ द मतलब देयर आर मेनी साइकोलॉजिकल थिंग्स जो देखी जा सकती है, एक बॉडी लैंग्वेज से हो गया, एक ऑरा से हो गया, वाइब हो गया, उनको समझ जाना चाहिए कि ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। बिकॉज अगेन इसका कुछ रूल बुक तो है नहीं कि मैं इसको ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ, कुछ पॉसिबिलिटी तो है नहीं उसको बनाने की। बट अगेन गट फीलिंग के ऊपर कस्टमर को जाना चाहिए एंड दे शुड डिसाइड बेस्ड ऑन दैट। नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ सर मार्केट में कि मुझे तो लगता है सर सिंपल सी चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ देखो कि अगर आप किसी चैनल पार्टनर के टच में हो तो वो कितना इन्फॉर्मेटिव है, कितना उसके पास नॉलेज है, कितना पुराना है और कैसे बात कर रहा है। करेक्ट है ना? ऐसा नहीं कि मतलब बहुत चीज़ें बता रहा है, मतलब लाइक वो भरोसे के बाद वो बात करने से समझ में आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे उसको तो उसको समझ में आएगा कि नहीं भाई ये बंदा सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। या फिर जो स्मार्ट बायर, वो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी कभी कभी सीपी से कर देते हैं कि यार पूना वाले में पता है 40 लाख में प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसमें वो सीपी भी चेक होता है कि भाई वो सच में बंदा नॉलेजेबल है या नहीं है। हाँ। अगर उसने बोल दिया हाँ सर मिलता होगा, फिर मतलब वो उससे जल्दी से जल्दी आप साइड ले लो। दूसरी चीज, डेवलपर कैसे हम चेक करें कि अच्छा है, तो डेवलपर आप देखो उनकी लेगेसी क्या है, उनके ऊपर कंप्लेन है नहीं, और है भी तो कितना कम है, ज्यादा है, क्या है। रेरा पे जाओ, क्योंकि ऑन प्रूफ यही हम दिला सकते हैं। करेक्ट, डॉक्यूमेंट यही कह सकते हैं। बाकी अच्छा एक चीज और है कि अगर आप किसी के थ्रू प्रॉपर्टी देखने जा रहे हो, जो चैनल पार्टनर है, क्या वो रेरा सर्टिफाइड है, उसने ट्रेनिंग ली है, एग्जाम दिया है, नॉलेज है, कितना पुराना बंदा है, कितना उसने माल बेचा है, करेक्ट, कितना बिल्डर के साथ उनके रिलेशन स्ट्रांग है। करेक्ट। तो बेचने के लिए सर बहुत लोग, सिर्फ बेचना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है सर कि इस इंडस्ट्री में ना बेचने के अलावा हम दोनों को, जैसे डेवलपर को और चैनल पार्टनर को, एक पाथ पे आना पड़ेगा और डिलीवरी कैसे हम अच्छा दे पाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है। बहुत इनिशियल टाइम में सर बेच बहुत रहे, डिलीवरी के टाइम में बहुत प्रॉब्लम आता है। कुछ डेवलपर को मैंने देखा बहुत चीजें बेचो 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 बेचने के लिए हर चीज कर रहा है, बट डिलीवरी के टाइम में बहुत वीक हो जाते हैं फिर। करेक्ट। विवेक जी, अभी आपने मुझसे बहुत सवाल पूछ लिए, मैं एक पूछ लूं आपको? हाँ हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं। आप मुझे बताइए, हाउ डू यू हेल्प योर कस्टमर्स डिसाइड ऑन अ डेवलपर और अ प्रॉपर्टी? ओके सर, देखो मेरा काम करने का बहुत सिंपल फंडा है। मैं दो चीज़ों पे काम करता हूँ। फर्स्ट, मुझे लगता है कि ये फ्लैट मैं खुद ले सकता हूँ। देन मैं ट्राई करता हूँ अपने सारे अच्छे बायर्स को कि भाई आप भी यहीं पे लो। अगर इन केस की वहाँ पे मेरा कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर नहीं बैठा सपोज, तो फिर मैं बिल्डर के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करता हूँ। लाइक उसमें क्या हो सकता है कि बिल्डर की लेगेसी कैसी है, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, बिल्डर के प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद प्रोजेक्ट को नेशनलाइज बैंक फंड दे रही है, लोन दे रही है नहीं दे रही है। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, जैसे कि लोकेशन में मैं ये चेक करता हूँ कि आजू बाजू में कुछ प्रॉब्लमेटिक लाइक हाईवे, रिवर या फिर लाइक रेलवे ट्रैक, ऐसी चीज़ें तो नहीं है। तो ऐसी चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा बायर ऐसे जगह पे लो ताकि जाके उनको इन फ्यूचर कभी भी बाद में जाके कभी ना रिसेल करने में दिक्कत हो, ना रेंटल में दिक्कत हो, या फिर खुद बेचना चाहे, रहना चाहिए तो हर एंगल से परफेक्ट बैठे। तो ये मेरा काम करने का तरीका है सर। तो मिलेनियम डेवलपर्स कितने बॉक्स टिक करता है? 100% सर। बहुत अच्छा बैठ रहा है आपका प्रोजेक्ट। चलो सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। और होपफुली आप सबको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, राइट सर? यस, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन, थैंक यू।